तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, आप लोग पेपर दे के तो आ ही गए होंगे, आपका पेपर भी अच्छा गया होगा क्योंकि जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसी में से पेपर पूरा आया था। आप लोगों से तो आशा है सभी क्वेश्चन बन ही गए होंगे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव के उत्तर देख लेते हैं, देखते हैं आप लोगों से कितना बना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का सही है। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था न्यूनतम आवेश है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश इसका उत्तर हो जाएगा। धातु का परावैद्युतांक इसका अनंत। एक गोली चालक की धारिता, जो गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है वो होता है 4πε0r। फिर है हमारा विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। फिर है हमारा एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना। फिर है हमारा विद्युत क्षेत्र का मात्रक। जो हमारे विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम। फिर है हमारा दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है विद्युत धारा, क्योंकि विभवांतर तो इसके इसके बीच अलग अलग रहता है लेकिन विद्युत धारा समान रहती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा। संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम बढ़ने से उसकी धारिता इसका हो जाएगा बढ़ती है। फिर है हमारा रिक्त स्थान। सभी में 8 क्वेश्चन थे, चार चार तो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न थे। 8 चौको 32 टोटल प्रश्न थे। आप लोगों से आशा है बन ही गए होंगे। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी थी पहले वाली, तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड ही होने वाली है। और आप लोगों ने अगर ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया था तो आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, क्योंकि हमने ग्रुप में क्वेश्चन लिख कर डाल दिए थे, वही क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। आप वहाँ से टेलीग्राम या व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमारा है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध होता है, विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है अनंत। फिर है हमारा 3 माइक्रोफैरड धारिता के कितने 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता होगी, तो इसका हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड हो जाएगी। किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान घटता है। फिर है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो ये आपकी गलती है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। फिर है हमारा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 0। विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी दी गई थी, यहाँ पर सही जोड़ी दी गई थी, तो विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा ml3t-3, क्योंकि इसका विमीय सूत्र होता है ml3t-3a-1। फिर हमारा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का हो जाएगा, इसका मात्रक ओम होता है। विद्युत वाहक बल का हो जाएगा हमारा वोल्ट। फिर किलोवाट घंटा का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत सामर्थ्य का हो जाएगा VI। ऐठन नियतांक जो हमारा है न्यूटन मीटर प्रति रेडियन। चुंबकीय आघूर्ण का हमारा मात्रक हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर चुंबकीय क्षेत्र का हमारा मात्रक हो जाएगा टेस्ला, जिसे हम टी से व्यक्त करते हैं। तो आप लोगों से आशा है ये बन ही गए होंगे। फिर है हमारा एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध हमारा अनंत होता है। ओम का नियम आप लोग जानते ही होंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। फिर है हमारा आवेशों के क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका सूत्र होता है Q बराबर NE। अगर आप लोगों से परिभाषा नहीं याद है तो आप लोग ये सुन लीजिए। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण सतत ना होकर एक मूल आवेश E के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही क्वांटमीकरण की सरल सी परिभाषा है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। फिर है हमारा एम्पियर का परिपथी, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। फिर है एम्पियर का परिपथी नियम लिखो, तो हमारा एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम यह है किसी बंद वक्र के चारों ओर, किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ऐसे कुछ करके है। तो आप लोग इसे
आप लोगों से बन ही गया होगा। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के आवेग की कोट 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की होती है। फिर हमारा अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, ये मैंने आपको बताया था, ये भी बताए थे। ये वाले क्वेश्चन अब मैंने आप लोगों को बताए थे। अगर आप लोगों ने तैयार कर किए होंगे तो आप लोगों से ज़रूर बन गए होंगे। फिर मैंने आज सुबह सुबह इसकी पीडीएफ भी अपलोड की थी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोगों ने अगर देखी होगी तो आप लोगों से बन ही गए होंगे क्वेश्चन। आशा है आप लोगों से क्वेश्चन बन ही गए होंगे। अगर आप लोग अगले सब्जेक्ट की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।